हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपनी प्लेसमेंट एजेंसी राइट चॉइस कंसल्टेंसी में। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अच्छी जॉब किस तरह से मिलती है। क्या कारण है कि हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद भी हमें एक अच्छी जॉब ऑफर नहीं होती है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि राइट चॉइस कंसल्टेंसी जिसका ऑफिस राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में है, युवाओं को काफ़ी नए नए जॉब प्रोवाइड करवा रही है। और आप जॉब के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जिसके लिए आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल्स में देखा होगा आपने कि हमें एक अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल पाती है, क्या उसके पीछे कारण होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से हम एक अच्छी जॉब को पा सकते हैं, एक अच्छी जॉब के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है जिससे कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाती है, या ऐसी क्या गलतियां हम कर देते हैं जिससे हमें एक अच्छी जॉब मिलने से रह जाती है। कई साल हम इंटरव्यू देते हैं, कई जगह हम अप्लाई करते हैं, कई कंपनियों में ईमेल कर देते हैं, कई कंपनियों में हम व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो उसके पीछे दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं, कई रीजंस होते हैं, जिन रीजंस को मैंने नोट भी किया है एक नोटबुक में। तो कुछ रीजंस मैं आपके साथ आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया, इंटरेस्टिंग है वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो आप दोस्तों चैनल पर बने रहिए, वीडियो पर बने रहिए, एक एक पॉइंट के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छी जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर भरोसा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी वैकेंसी के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कहीं पर आपको पता चले कि यार यहाँ पर एक कोई वैकेंसी आई है जहाँ के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। जैसे माना कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, डाटा एंट्री से रिलेटेड काफ़ी अच्छा नॉलेज है, फिर भी आपके वहाँ पर वैकेंसी जॉब नहीं लग पाती है उस वैकेंसी पर। तो उसके पीछे क्या कारण? पहला कारण जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि आपको खुद पर, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा कि उस वैकेंसी के लिए कंपनी को मेरे से अच्छा कोई एम्प्लॉय नहीं मिल सकता है। अपने आप को इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने बात करने के तरीके को, अपने आप को डिस्प्ले करने के तरीके को आपको एक बार तैयार करना होगा, तब जा करके आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं तैयार होता है। कई बार नए नए जो युवा होते हैं, फ्रेशर होते हैं, अच्छा नॉलेज होने के बाद भी वो इंटरव्यू में कुछ अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो वो अच्छे से इंटरव्यू को फाइट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से उनमें कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट अपन बात करें कि रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, खुद को पहचान कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, खुद को पहचानें कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, ऐसा सोचो कि वो दुनिया में किसी व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी भरी हुई है, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को डिस्प्ले करना होगा कि हम किस तरह से एक आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छी जॉब पर लग सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट की तरफ, जो कि है शो योर एबिलिटी इन इंटरव्यू। शो योर एबिलिटी इन इंटरव्यू। जब दोस्तों आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, जैसा कि 2 पॉइंट में मैंने बताया कि खुद पर भरोसा रखें और अपने आप को पहचानें। साथ ही आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इंटरव्यू में शो योर एबिलिटी, आपकी अपनी एबिलिटी को बताएं। क्या ऐसा क्या विशेष कंपनी के लिए कर सकते हैं कि कंपनी आपको अपॉइंट करे। अक्सर कंपनी इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि भाई आप में ऐसा क्या है कि हम आपको हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग दें। तो दोस्तों,
आपको इंटरव्यू में अपनी एबिलिटी को शो करना है कि आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे जो आपकी पोस्ट है उस पोस्ट पर काम करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो जिस काम के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके कुछ एग्जांपल इंटरव्यू में बताएं कि सर आई कैन डू दिस। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसा, जैसा सपोज कीजिए कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं, और आप इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू पर जा रहे हैं, आप किसी वेब डेवलपर के इंटरव्यू पर जा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड टॉपिक जो है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो वहाँ पर डिस्प्ले करना जरूरी होता है। तब जाकर के कंपनी को लगता है कि इस बंदे को नॉलेज है। जैसे अपन बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक्सेल में रो कॉलम कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी आपकी एबिलिटी शो कीजिए वहाँ पर, अपने आप को बताइए कि मैं इस कंपनी में आपके पोस्ट इस पद पर काम करने के लिए काबिल हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ और इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मुझे करना आता है। अपने आप को बताइए, क्योंकि आप जब आपके कॉन्फिडेंस और आपकी एबिलिटी दोनों को एक साथ डिस्प्ले करेंगे, आपका सबसे पहला तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है कॉन्फिडेंस, कि आप ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा सोचो कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर व्यक्ति हर तरह का काम कर सकता है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप को ऐसा डिजाइन करो कि कंपनी में जो वैकेंसी है उसके लिए आपसे अच्छा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, आपसे अच्छा कोई पर्सन हो ही नहीं सकता उस कंपनी के लिए। तो अपनी एबिलिटी जो है, अपनी एबिलिटी को इंटरव्यू के समय आप जरूर शो करें कि सर मैं ये काम बहुत अच्छे के तरीके से कर सकता हूँ। अगला पॉइंट पे जानते चलता है दोस्तों। तो अगला पॉइंट जो आता है अपना थोड़ा बड़ा पॉइंट है, डू नॉट फॉरगेट होमवर्क। डू नॉट फॉरगेट होमवर्क। जी हाँ दोस्तों, कई बार युवा क्या करते हैं कि कोई वैकेंसी निकलती है और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, किसी तरह का वो होमवर्क करके प्रिपेयर नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। तो होमवर्क करना मना होना। इसमें जैसे हम बात करें कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में कुछ सर्च करें, कुछ जानकारी लें, किस टाइप की कंपनी है, कंपनी के बारे में आपको पता होगा तो आप इंटरव्यू में थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप कंपनी के बारे में भी कुछ जानते हैं। जब इंटरव्यूअर जो होंगे वो जो होंगे, जो आपका HR मैनेजर जो होंगे, जो इंटरव्यू आपके लेंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं, इसे हमारी कंपनी के बारे में भी थोड़ा नॉलेज है। तो कंपनी का नॉलेज दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेगा? आप नेट पर सर्च करते सकते हैं कंपनी के बारे में। मान लीजिए कि वो कंपनी नेट पर नहीं है या उनकी वेबसाइट नहीं है या किसी भी तरह का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या कुछ भी उन्होंने नहीं बना रखा है, तो जो उस कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस है उससे रिलेटेड कोई दूसरी कंपनी की आप स्टडी कीजिए कि उस प्रोडक्ट, उस सर्विस को किस तरह से वो कंपनी काम करती है। तो उस कंपनी के बारे में ना बता करके जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी में बताइए कि सर ये प्रोडक्ट ये हो सकता है या इस तरह से ये वर्क अच्छा कर सकता है और हम इसको इस तरह से करें तो बेटर रहेगा। तो आपको एक होमवर्क करना पड़ेगा, खुद की तैयारी करनी पड़ेगी कि आप किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, स्पेशलिस्ट बनो। जी हाँ दोस्तों, जब कोई काम आप करते हैं, जब कोई जॉब करते हैं, तो आप कुछ थोड़ा सीख करके, थोड़ा अनुभव लेने के बाद अपडेट होना बंद हो जाता है। अपडेट होने का मतलब कि नई नई चीज़ें आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं टेली अकाउंटिंग सिखाता हूँ, मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, मैं टेली अकाउंटिंग सिखाता हूँ। आज मुझे करीब 10 साल होने आया कि मैं टेली पढ़ा हूँ, बट टेली के अंदर मैं हमेशा अपडेट होने की कोशिश करता हूँ कि मैं नए से नई चीज़ें, कि जैसे मैं कॉस्ट सेंटर भी पढ़ा हूँ स्टूडेंट को, पेरोल भी पढ़ा हूँ स्टूडेंट को, TDS भी पढ़ा हूँ स्टूडेंट को। काफ़ी ऐसे नए नए टॉपिक हैं मैं जो सिलेबस के साथ ऐड करते हुए चलता हूँ। नए नए टॉपिक हर बैच के साथ एक नए टॉपिक को ऐड करता हूँ, एक नई क्वालिटी को ऐड करता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। आपका जो भी वर्क है, आपकी जो भी वर्क प्रोफाइल है उसमें आपको बहुत अच्छे से स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो स्पेशलिस्ट बनना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। मेरे तरह कई सारे यूट्यूबर हैं जो हर टॉपिक पर यूट्यूब वीडियो डालते हैं, है ना। कोई अच्छे यूट्यूबर जो यूट्यूबर हो उसकी वीडियो की स्टडी करो आप टॉपिक से रिलेटेड, देखो कि वो क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, सारी चीज़ों को एनालाइज करो। जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं बढ़ोगे, आपके प्रमोशन नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट जो है कि खुद की वीडियो बनाएं। यस फ्रेंड, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने आप को जैसे कहते हैं हम क्लास के सामने आईने के सामने खड़ा हो, थोड़ा बोले, वीडियो बना इस तरह से खड़े हो या इस तरह से खड़े हो, जैसे भी आप खड़े हो अपना एक वीडियो क्रिएट करें।
अब देखें कि मेरे बोलने का तरीका क्या है। खुद की सेल्फी लेकर के एक वीडियो बनाए या मोबाइल को कहीं पर शेयर करके खुद का एक इंटरव्यू मॉक टेस्ट करें कि सर मेरा नाम ये है, मेरा क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे इतना साल का अनुभव है और मैं इस तरह से वर्क कर सकता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं आपकी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकता हूँ। तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको वीडियो रिकॉर्ड को देख करके आप जब उस वीडियो को देखेंगे अपनी, तो आपको लगेगा मेरे बोलने का चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, मेरे चेहरे पर कितना कॉन्फिडेंस झलक रहा है। अगर उस कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है तो उस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगी। किस तरह से आप उस कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करते हैं, जब तक अपना कॉन्फिडेंस डिस्प्ले नहीं करेंगे तब तक आप नहीं करेंगे। इसलिए इसको आप बढ़ा सकते हैं कि आप खुद की एक वीडियो बना करके अपने आप को देखें उस वीडियो के अंदर कि मैं कैसा लग रहा हूँ, बोलते समय मैं कैसा दिख रहा हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस क्या है, कैसा दिख रहा हूँ। ये नहीं दिखते तो सभी अच्छे हैं लेकिन आपका बोलने के समय आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या तरीका है आपका बोलने का, क्या आपका इंप्रेशन कितना आवाज का पड़ रहा है, आपका बोलने का कम्युनिकेशन पावर क्या है, इससे आपको पता चलेगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाइए, कुछ सवाल तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ पॉइंट्स ये हैं। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं जो क्या आता है, क्रिएट ऑन क्वेश्चन। किसी पद पर आप इंटरव्यू देने जाएं तो खुद से कुछ प्रश्न तैयार करें कि हाँ बॉस ये पूछ सकते हैं तो मुझे इसका ये जवाब देना, बॉस ये पूछ सकते हैं तो मुझे इसका ये जवाब देना। तो खुद से प्रश्न उत्तर करें, करीब करीब 15 से 20 प्रश्न ऐसे तैयार करें लिख कर के, जिसको आप खुद जवाब देना सीखें, किस तरह से उसका जवाब देंगे, क्या उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि कंपनी ने पूछ लिया कितनी सैलरी दोगे। सबसे बढ़िया आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कंपनी ने आपसे पूछ लिया कि आप कितनी सैलरी लोगे। ओके, अब आप कह दोगे सर मैं तो 50,000 लूँगा, मैं तो 20,000 लूँगा, मैं तो 10,000 लूँगा, मैं तो 5,000 लूँगा। ये सब आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो और आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कंपनी के प्रोफाइल को चेक करोगे, वहाँ पर सैलरी क्राइटेरिया क्या रहता है, आप अच्छी सैलरी बता सकते हो। जब अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देते हो तो आप एक अच्छी सैलरी बता सकते हो कि मैं सैलरी पर काम कर सकता हूँ सर। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन तैयार किए या कंपनी के बारे में कुछ बता पाए, कंपनी के बारे में कुछ सोचे। एक सबसे बड़ी चीज अभी तक जो कहें कि हमने 7 पॉइंट देखे हैं, सबसे कुछ छोटी छोटी बातें जो होती है, एक नया युवा या आप कोई भी मेरे जैसा भी कोई भी गलती कर सकता है कि बिल्ड योर प्रोफेशनल रिज्यूम। कई बार हम रिज्यूम क्रिएट करते हैं, किसी मित्र से क्रिएट कराते हैं या खुद करते हैं। तो प्रोफेशनल रिज्यूम का मतलब है कि आप जैसे सपोज करो अकाउंटिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने लिखा टेली अकाउंटिंग, रिज्यूम में लिखा आपने टेली अकाउंटिंग, तो यहीं पर आपका रिज्यूम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, बिकॉज आपने यहाँ पर टेली की जो स्पेलिंग है वही गलत लिखी, ये सही स्पेलिंग है, ये गलत स्पेलिंग। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बायोडाटा, मेरे पास कई रिज्यूम आते हैं, बहुत सारे रिज्यूम आते हैं, किसी ने ये वो डिग्री कर रखी है, किसी ने वो डिग्री कर रखी है, किसी को इतना एक्सपीरियंस है, बट वो रिज्यूम के अंदर, अपना बायोडाटा के अंदर, अपने सीवी के अंदर कई सारे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। वो गौर ही नहीं करते उस चीज़ पर कि यार ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, या कभी स्टडी नहीं करते हैं रिज्यूम की। और रिज्यूम की स्टडी करना, रिज्यूम को एक प्रोफेशनल रूप देना बहुत जरूरी है। और रिज्यूम बनाते समय कई बार आप क्या करते हैं कि नेम, फादर नेम, पर्सनल सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन, जो भी चीज़ें सारी। लेकिन आप उसमें एक चीज़ लिखना भूल जाते हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आप कौन से टॉपिक के लिए स्पेशलिस्ट हो। तो ये चीज ध्यान रखें दोस्तों कि आप अपने वर्क प्रोफाइल पर जिस किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कि आई कैन डू दिस, उससे रिलेटेड कुछ 5-7 प्रश्न वहाँ पर लिखे कि जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट पे तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर के आई कैन एंटर ऑल टाइप्स ऑफ वाउचर, आई कैन वर्क ऑल टाइप्स ऑफ लेजर, आई कैन वर्क ऑन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, आई एम ऑल्सो एबल टू मेक GSTR रिपोर्ट। इस तरह के कुछ वर्क प्रोफाइल अपने रिज्यूम के अंदर जरूर जोड़ें कि आपके किसके अंदर स्पेशलिस्ट है। और अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं है किसी, तो वो स्पेशलिटी को लाए, 4-5 पॉइंट की स्पेशलिटी को लेकर आए और वो यहाँ पर लिखे अपने रिज्यूम के अंदर। जब तक आप नहीं लिखेंगे कंपनी को पता नहीं कैसे चलेगा। कंपनी आपको इस बात पे एनालाइज नहीं कर सकती कि आपका नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हैं। कंपनी एक ही चीज से मतलब रखती है, वो आपके द्वारा कंपनी में किया जाने वाला वर्क, और इसी के आधार पर आपको सैलरी मिलती है।
कि आप किस तरह का वर्क करेंगे, आपको क्या सैलरी मिलेगी और आप कैसे हैं। इसी चीज़ पर आपकी सारी चीज़ें, सारी बातें डिसाइड होती हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिज्यूम बनाते समय आप बहुत सारी चीज़ों को, टॉपिक को, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक ना करें और एक अच्छे से रिज्यूम की स्टडी करें, एक अच्छा सा रिज्यूम बनाएं। जैसा मैंने बताया कई सारे रिज्यूम आते हैं मेरे पास, लेकिन वो अच्छा क्वालिफाइड होते हुए भी वो स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं, वर्क प्रोफाइल लिखना भूल जाते हैं। सभी नहीं, कई ऐसे रिज्यूम आते हैं मेरे पास, तो वर्क प्रोफाइल अपनी स्पेशलिटी लिखने भूल जाते हैं। कई रिज्यूम्स तो ऐसा आते हैं वो अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं, तो भाई कंपनी को कैसे पता चलेगा आप कहाँ रहते हैं। कई रिज्यूम ऐसा आते हैं जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना भूल जाते हैं। कई रिज्यूम ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो खाली नेम, फादर नेम और क्वालिफिकेशन बस इतना लिख करके अपना रिज्यूम मुझे सेंड कर देते हैं। तो जब उस रिज्यूम को आपके का इंटरव्यू कराने के लिए जब मैं ही एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो बताइए अगर मैं उस रिज्यूम को किसी कंपनी में फॉरवर्ड करूँगा आपको जॉब दिलवाने के लिए, तो फिर वो कंपनी आपको कैसे एनालाइज करेगी। ठीक है। और जैसा राइट चॉइस कंसल्टेंसी के बारे में आपको पता ही है कि प्लेसमेंट एजेंसी हमारी चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में है और हम युवाओं को रोजगार दिलाने का अब किसी भी तरह का शुल्क नहीं ले रहे हैं। आप डायरेक्ट हमारी ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाने की हम बहुत से जल्द कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपका किसी भी तरह का इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके जवाब दिया जाए, आपको कमेंट पर कुछ जवाब दिया जाए। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम एक समाज कल्याण कार्य कर रहे हैं, हम बेरोजगार युवाओं को एक जॉब दिला रहे हैं जिनसे युवाओं का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरह का आपको शुल्क नहीं देना है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा राइट चॉइस कंसल्टेंसी के नाम से। अगर आपसे राइट चॉइस कंसल्टेंसी चित्तौड़गढ़ के नाम से आपसे कोई किसी तरह का शुल्क मांगता है तो आपको नहीं देना है, वो फ्रॉड है। वो किसी भी तरह का शुल्क आपसे लेने के लिए कहे तो आपको नहीं देना, बिकॉज ये राइट चॉइस कंसल्टेंसी आपका डायरेक्ट इंटरव्यू करवाएगी। ओके दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स सो मच।